बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम सब मिलकर बारगाह गौसियत में एक बार बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी दर पे बुलाइए या गौसे आज़म दस्तगीर, अपना नूरानी जलवा हमें भी दिखाइए या गौसे आज़म दस्तगीर। ये बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हुए और हमें भी रोशन कर दिया, और ऐसे वादे किए कि उम्मत मुस्तफ़ा को सुकून और तस्कीन हो गया। वो उनके वादे हैं, और हम बेवफा लोग हैं कि हम फ़र्ज़ भी अदा नहीं करते। ये इनका शुक्र है, और सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह का है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमा दिया। और यही ख्वाहिश 10 और 2 12 नबियों ने की कि अल्लाह नबूवत ले ले पर हमें उम्मत मुस्तफ़ा बना दे, और हम ऐसे ही बन गए। तो कभी कभी जहाँ जहाँ मौका मिले, नूरानी बुज़ुर्गों की ज़ुबान से, नायब रसूल मौलानों की ज़ुबान से अगर कुछ सुने तो उसको दिलो दिमाग में बिठाएं और हमारी दुनिया और आखिरत सवारे और कामयाब बनाएं। और ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, कहानी नहीं है। आशिक मुस्तफ़ा फ़ानी नहीं है, ये हमेशा जिंदा है और रहेंगे क़यामत तक, और अपनी कब्र से उठेंगे दुल्हा बनकर। मैंने पिछले जुमा को कहा था गौस पाक की शान में, आपने फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, और यह भी बताया था कि दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच गए। फरिश्ते से पूछा जो मेन गेट पर है, फरिश्ते का नाम है मालिक, मोहब्बत और जज्बात में पहुंच गए और कहा जरा इधर आ, जोर से ये मस्जिद आले रसूल है और गौस पाक उनकी आल है, और गौस पाक आपकी आल है। और गौस पाक के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबुल मलानी रहमतुल्लाह अलैह से वो अपने ज़माने के कुतुबियत तक पहुँचे अपनी खुद की मेहनत से, और बारगाह मुस्तफ़ा में बार बार ये कहते थे या रसूल अल्लाह किसका मुरीद बनूं। जैसे बाबा फरीद, या रसूल अल्लाह किसका मुरीद बनूं, तो मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबुल मलाली जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर है तो और किसी के पास क्यों जाना। ये है मेरे और तुम्हारे गौस पाक महबूब सुबहानी शेख जीला। आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे शहरों में, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरे मैं तो कहता हूँ जहाँ जो बसने वाले बसा है, इंग्लैंड, लंदन, अफ्रीका, पेरिस वगैरह, वो जो चाहते हैं गौस को तो गौस वहाँ भी पहुँचते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दिया है। अभी मौलाना मुस्तकीम ने कहा शैतान भाग गया। अरे अब मुजाहिदा जो ऐसा किया था, एक एक पैर पर खड़े रहकर 15-15 पारे कुरान के पढ़े, 2-2 रकात में पूरा कुरान पढ़ा, और बता दिया कि लोगों
एरे गेरे के ख्याल में नहीं आना। नमाज शरीयत किसी को माफ नहीं और न होगी, पहले उस पर अमल करके दिखाना। जब उस पर अमल करके दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग तुमसे राजी हो जाएंगे। शरीयत को छोड़कर कोई बात नहीं। किसी भी वली को देखो, शरीयत छूटी है तो समझो ये राह हक पर नहीं है। जुनैद बगदादी का भी कौल है कि अगर गौस पाक का भी कौल है, अगर तुम्हें हवा में उड़कर दिखाए मानना नहीं जब तक कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत हाथ में ना हो। शरीयत के बगैर कुछ नहीं। शैतान की बात की मौलाना ने। शैतान, आप फरमाते थे मैं इश्क इलाही में दीवाना ऐसा था। अगर आपको समझ पड़े तो जरा सुभान अल्लाह कहना। ये है गौस पाक। आप फरमाते थे मैं दीवाना हो गया था अल्लाह के नाम का, जंगल में भागता इधर उधर इधर उधर, और क्या कहता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्र इलाही करता। तो शैतान मेरे सामने डरावनी सूरत लेकर आते और कहते ए अब्दुल कादिर जंगल छोड़ के चला जा। तो आप फरमाते हैं जब शैतान मेरे पास आता ना तो अल्लाह ने मुझे भी वो ताकत और रूहानियत दी थी। एक बार तो ऐसा हुआ, शैतान मेरे पास आया, कहा ए अब्दुल कादिर जाओ यहाँ से, मैं इब्लीस हूँ, बगदाद शहर छोड़कर जंगल में हमें परेशान क्यों करना है? आप फरमाते इधर आ, फिर मैं जाता हूँ। और तारीख गवाह है, जमाल मुस्तफ़ा किताब में लिखा है, आपने शैतान का गिरेबान पकड़ा और एक मार दिया उसको, क्या तमाचा मारा। एक किताब में है, एक किताब में है बुक्का मारा। तो वो भागता हुआ चिल्लाती हुआ कहा अब्दुल कादिर जिलानी की पता नहीं कहां कहां चलती है। अकीदत है, मोहब्बत है। ये अकीदत मोहब्बत में भी लोग बारीक बारीक बातें ढूंढ के हमारी अकीदत को खराब करते हैं। अब तो व्हाट्सएप फेसबुक में पता नहीं क्या क्या सवाल और जवाब होते। ऐसा हो सकता है, तेरा बाबा हो गया। आप फरमाते में दीवाना था। अब बताइए वो उसका इतना दीवाना है, दीवाने हैं, हम उनके दीवाने होए तो फिर दीवानों की दीवाने बात ना जाने। अब उसको इसको इस जुमले को समझने के लिए पहले दीवाना बनना जरूरी है। मेरे गौस फरमाते, एक नुक्ते की बात कर रहा हूं, फिर एक दो किस्से जो मुझे याद है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। और मैंने कई मर्तबा ऐसा देखा है, आता कुछ लेकर और हूं, बोलता कुछ और हूं। ये मेरी गाड़ी लाइन पे से हटा देते हैं मगर मैं आ जाता हूं उसी पर, क्योंकि चिश्ती फकीर हूं मैं, और जो मुझसे तालीम मुरीद है, चाहने वाले हैं, वो भी है। चिश्ती फकीर हूं मैं, कादरी हूं दीवाना। चिश्ती फकीर हूं मैं, कादरी हूं दीवाना, ये दर भी मेरा, वो भी दर भी मेरा। और पाक फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, अकीदत हो जरा सी। कसीदे गौसिया में भी फरमाते, वहाजतुल मजालिस में भी किताब में लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं ऐ लोगों घबराओ नहीं, हमें कैसे कैसे बड़े बड़े लोग मिले यार, मगर हमें कदर नहीं है। हम नफिल नमाज तो खैर दूर की बात है, फर्ज भी अदा नहीं करते। जुम्मा जुम्मा 360 वाले भी होते, जुम्मा जुम्मा वाले भी होते। हाँ अल्लाह ने तौफीक दी है, वो 5 टाइम भी नमाज भी पढ़ते हैं। और ये पढ़ना नसीब की बात है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये पढ़ना नसीब की बात है, हिदायत की बात है। वो चाहता है तो अपने दर पे 5 बार बुलाता है। बीमार हो जाते हैं तो फरिश्तों भेजता है। कोई नमाजी बीमार हो जाए ना तो फरिश्ते को भेजता है, जाओ मेरे बंदी की खैर खबर लो। और जिस मस्जिद में, जिस पत्थर पर, जिस टुकड़े पर हम सजदा करते हैं ना, वो मस्जिद, वो टुकड़ा भी कहता है अल्लाह वो कहाँ गया, जल्दी भेज दे। ये नमाज की बरकत है। तो फिर गौस पाक की शान,
हाय हाय, आपने वो जमाने में कह दिया, एक बड़ी फतेह की बात, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। जरा मजा आए तो मुझे भी मजा देना सुभान अल्लाह कहकर, हमारे दादा नाना को याद भी कर लेना। आपके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक जिलानी सरकार ने कहा कि हुजूर, आपको तो कई लोग ऐसे हैं चाहने वाले जो बगदाद में आए हैं, बगदाद के बाहर भी हैं, देखा भी नहीं, उसके लिए क्या हुक्म है? और ये सारे सवाल जवाब उनके लिए ने, हमारे लिए हो रहे थे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबाओं ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, आप फरमाते वो लोग कितने अच्छे हैं। तो या रसूलल्लाह, हमसे अच्छा और कोई है? बोले हाँ। बोले कौन? वो लोग जिसने मुझे देखा नहीं मगर मेरे नाम से मरते और कटते हैं। और ये हाल है हमारा। इसलिए कभी कभी आपको खुशी दे रहा हूं और आप खुश भी हैं, खुश नसीब भी हैं, इसलिए कि हम वादा खिलाफी जरूर करते हैं, अमल में जरूर पीछे हैं, मगर गद्दार नहीं है। हर मोमिन वफादार है। जब अपने नबी का नाम आता है तो फिर कुछ नहीं देखता, न माल, न जान, न दौलत, न बाल बच्चे। ये इश्क है। तो हजरत ने, सरकार के बेटे ने, अब्दुल रज़्ज़ाक जिलानी साहब ने कहा तो आप मुस्कुराए और कहा, देखो ये इल्म गैब, इल्म लदुनियत देखो। आपने फरमाया, बेटा एक जमाना आएगा लोग निकाह के लिए दूर दराज से सिर्फ हाँ और ना में अपना काम करेंगे। आपको समझ नहीं आए तो मैं खुलासा कर दूं। हाँ और ना में काम करेंगे। जैसे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, जैसे हमारे भरूच जिले में बहुत सारे लोग हैं, बंबई के अंदर भी है। एक दूसरे रिश्तेदार पसंद आते हैं, फोन पे लाइन पे बात कराते हैं, कुछ दिन बात होती है। अब तो और अच्छा जमाना आ गया है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को दिखाते हैं। दूर है मगर एक दूसरे को पसंद आ जाता है, तो वो अपने घर वालों को कहते ये रिश्ता मुझे मंजूर है। क्या? ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अच्छा मंजूर है, ठीक है। एक दूसरे की हाँ हो जाती है, एक दूसरे की हाँ हो जाती है। फिर जब वक्त होता है तो निकाह पढ़ा दिया जाता है। बल्कि अभी तो मैंने ये भी सुना, एक बहरीन से मेरे पास आया था, जो बहरीन में मेरे पास बहुत सारे मुरीद है, कहा हुजूर हमने बस निकाह फोन पे पढ़ लिया, हाँ ना कर लिया, अब लड़की को बाद में विदा करेंगे, चलेगा? मैंने कहा चलेगा, हक है तो चलेगा। ये बात गौस पाक ने इशारे में कही कि एक जमाना आएगा लोग अपना लख्ते जिगर, दिल का टुकड़ा, दूर बैठे हुए जब दिल से दिल मिल जाएगा तो हाँ हाँ में जवाब देगा। फिर आप फरमाते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक, जब दिल का टुकड़ा वो हाँ हाँ में जवाब देता है, और ये जिस्म, ये नफ्स है, जब नफ्स को राजी करता है और वो खुश हो जाता है, तो कोई अपनी निस्बत मुझसे कर ले, तो कोई अपनी निस्बत मुझसे कर ले, मैं बगदाद में बैठे बैठे हिंद हो चीन हो पहुंच जाता हूं और उसको मुबारकबाद देता हूं और कहता हूं घबराना नहीं, तूने वादा किया है कि या गौस आप हो नहीं, मगर मेरा वादा आसमान को गवाह बना के कहता हूं, मैं आपका मुरीद। आप फरमा दे, बगदाद से हाथ बढ़ा के कहता हूं, तू मेरा मुरीद, मैं तेरा पीर। ये है गौस पाक। वो जमाने में कह दिया था। आज भी देखो ना यार, बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी औलादों को, माँ बाप, जो आज भी ये चलता है, स्कूल जाता है तो तैयार करती है माँ, बहनें, भाभी या जो भी घर वाले, या स्कूल लेके जाते हैं जो है इनके वालिद वगैरह, दादा दादी, जो भी, क्या जा तुझे गौस पाक का वसीला, कहते हो कि नहीं यार? देखा नहीं है?
इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं, देखा नहीं है मगर वादा उनका है। और कहां नहीं चलती मेरे गौस पिया की, महबूब सुबहानी की। हजरत अबुल मनाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हुजूर, मेरी बेटी 16 साल की है, छत पर गई थी, फातिमा कनीज नाम है, छत पर गई थी, वह आज नजर नहीं आ रही। इधर उधर हमने देख लिया, अड़ोस पड़ोस से भी पूछ लिया, मगर नजर नहीं आ रही। मुझे बड़ी परेशानी हुई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आपके दरबार को छोड़कर कोई और है, कोई और है। तो आप मुस्कुराए और कहा कोई बात नहीं। आंखें बंद की। मैं बार बार ये जुमला दोहराता हूं इसलिए कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो। आंखें बंद की, हम बंद आंखें करें, दीवार के पीछे क्या है खबर न हो, जोर से अल्लाह करे आप जो इलाज के लिए आए, अल्लाह आपका इलाज पूरा कर दे। गौस के सदके में आपकी मुश्किल हल हो जाए, गौस पिया के सदके में इनका भाई भी आ जाए। जिन्होंने शादी की अल्लाह बरकतें दे, औलाद ना हो औलाद हो जाए, जिसे जो चाहिए वो अता हो जाए। अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे, बगदाद भी दिखा दे। मेरे लिए भी दुआ करे। जरा टन टन बज रहा है, जरा आवाज आ रही है, शायद कह दे आजा, जरा कह दे आजा, तो फिर ये बंदा भी चला जाए। आपके लिए दुआ मगर जरूर करूंगा, क्योंकि आप मेरे हैं। जितने भी आले रसूल में आते हैं, मुरीद तालिब जहाँ भी कहीं है, ये मेरी बात सुन